वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। चित्रा आंटी कह रही हैं कि अगर ऊपर-ऊपर से देखा जाए, तो ₹7 के इज़ाफ़े से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आइए हम लोग नीचे-नीचे से देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। इंडिया के अंदर 1.37 मिलियन फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स हैं। चलो आपकी बात बड़ी करी कि 221 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू दीदी, 1.37 मिलियन इंटू 221 रुपीज, 30 करोड़ 27 लाख रुपए का फर्क तो मात्र इन लोगों को ही पड़ेगा। और ये 30 लीटर नहीं, ये ज्यादा तेल लगाते हैं पूरे महीने में। और अगर आपको लग रहा है कि इन लोगों को सिर्फ आमदनी में फर्क पड़ेगा, तो लेट मी टेल यू, इनके ऊपर खर्चे पर भी चोट पड़ने वाली है। अरे चित्रा जी, मुझे पता आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझाता हूँ। जहाँ से सब्जी आती है वो भी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। उसको उगाने के लिए फार्मर को पंप्स लगते हैं, ट्रैक्टर्स लगते हैं, मशीन्स लगती हैं, कंबाइन लगती है। और चित्रा जी आपको पता है ये सब ना तेल पर चलता है, डीजल पर, जिसके कारण ना चीजें महंगी हो जाती हैं जब मार्केट में जाती है। वो आपको पता होगा ना, कॉस्ट वर्सेस सेल। तो अब ये फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स सिर्फ पैसा कम कमाएंगे नहीं, खर्चा भी ज्यादा करेंगे अपने खाने तक के ऊपर। अभी स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन महंगी होएगी, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होगी, फैक्ट्रीज वाले रोएंगे, जॉब्स कट करेंगे अपना पैसा बचाने के लिए। लेकिन आपको ये बात कैसे समझ आएगी, क्योंकि खर्चा तो सिर्फ 221 रुपए ही बढ़ेगा ना।